बज रहे हैं दिन के 10 बजकर पूरा 10 मिनट हुआ। 10:15 पे मेरी एक मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए पहले मैं मीटिंग अटेंड करती हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। देख सकते हैं आप लोग कि अभी घर का सारा काम बाकी है और इनका मीटिंग स्टार्ट हो चुका है। ये अपने काम में लग चुके हैं और उधर सारा काम बाकी है। अभी आयु को करना पड़ सकता है सब काम, जो इससे होगा नहीं, इसे सिर्फ बदमाशी होता है। आज काम के चक्कर में बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। अभी टाइम कितना हो रहा है, कुछ 1:30 बज रहे हैं। खाना भी पूरा नहीं बना है क्योंकि मैंने बताया था बीच में मीटिंग स्टार्ट हो गई है, तो खाने को भी प्रोसेस में डाल दिया है, सब्जी चढ़ा दी है। इस बीच में जाते हैं और कपड़ा सुखा लेते हैं। जो अभी धुला था कुछ देर पहले ही, मॉर्निंग में ही धो दिया था, उसको सूखने डाल देते हैं और स्टैंड को भी फटाफट से बाहर करते हैं क्योंकि आज का जो मौसम है बहुत ही अच्छा हो रहा है। मतलब धूप है, कपड़े सुखाए जा सकते हैं। तो अभी चलिए इसको कर लेते हैं पहले। तो ऐसे ही करती हूँ मैं पूरे दिन घर का काम, बीच में पढ़ाई, फिर आयु के साथ मस्ती और भी बहुत कुछ। तो चलिए अभी हम कुछ काम कर लें। काम में जैसे कि किचन का थोड़ा बहुत काम रह गया है, कुछ खाने का वो भी बना लें, और खाने के बीच में कपड़े का भी, क्योंकि कपड़े मैंने धुल लिए थे पहले ही, सारे धुल गए थे। जो पहले के कपड़े हैं जो सूख गए हैं अच्छे से, उसको हटा देते हैं। जो गीले कपड़े हैं उसको अच्छे से आज फैला लेते हैं, क्योंकि ऐसे ना कभी कभार होता है कि कपड़े धुल के ना छूट जाते हैं मशीन में, तो बहुत ही अजीब सी स्मेल आ जाती है। कभी कभार होता है जैसे जल्दीबाजी में कुछ और करने लगी, फिर इधर ध्यान नहीं रह गया या कुछ ऐसा। तो मैंने सोचा पहले तो जब धुल ही लिए हैं तो सुखा लें, क्योंकि आपको पता ही है अभी तो दिल्ली में कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। मौसम तो इतना ख़राब हो गया था कि बस पूछो मत। धूप तो बस दिखने से रहा, तो बस कपड़े वपड़े भी नहीं सूख पाते थे और बहुत कपड़े गंदे भी हो गए थे। टॉवल वगैरह, तौलिए वगैरह जो भी थे सब गंदे थे। तो ऐसे धुल के क्या फ़ायदा होता कि सूखे ही ना कपड़े, फिर गंदी से स्मेल आ जाती है अलग से। और चद्दर वद्दर तो आपको पता ही है, आयु की वजह से गंदा होता है। कभी भी कुछ भी उठा के फेंक देता है, क्योंकि उसको तो अभी छोटा है, उसको पता नहीं है। कभी गिलास के पानी फेंक देता है, कभी अगर बच गया तो कुछ भी उसके हाथ जो लगा वो फेंक देता है। इस वजह से बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं कभी कभार तो। और फिर उनको धुलो, फिर उनको सुखाओ, फिर रखो, और नहीं अगर इधर उधर छूट जाते हैं तो फिर याद ही नहीं रहता कौन सा गंदा है कौन सा साफ़। तो बस इसी तरह मैंने सारे स्टैंड पे दे दिया है, देख लीजिए इस तरह से अरेंज करके। और धूप बहुत अच्छी है तो मैं इसको बालकनी में रख दूँगी, क्योंकि रूम में इतना अच्छा सूख नहीं पाएगा, और जब धूप है तो क्यों ना हम इसको धूप में ही अच्छे से सुखाएं। वैसे भी कपड़े धूप में सुखाने के बहुत फ़ायदे होते हैं। तो बस इस तरह हमने धूप में इस कपड़े को सारे को डाल दिया, इस स्टैंड को ही डाल दिया। और बीच में तब तक मैंने जो खाने का दिखाया था ये बना रही थी, तो ये मैंने बीच में आके थोड़ा सा देख लिया कि जल ना जाए, इसको थोड़ा चला लूँ, और चेक भी कर लिया कि पके हैं कि नहीं पके हैं। और देख के तो बहुत ही टेस्टी लग रहा होगा, यम्मी। तो 2 साल हो गए, 2 साल से ज़्यादा हो गए। उससे पहले लॉकडाउन था, एक भी क्रीम नहीं थी मेरे पास फेस पे लगाने के लिए, ना मेरे पास फेस वॉश था, मैंने लिया भी नहीं इनफैक्ट। और अभी उसके बाद 2 साल से मुझे याद है एक भी क्रीम, पाउडर, क्या कहते हैं उसको, फेस वॉश, और क्या कहते हैं, सीरम, कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं अप्लाई किया। फाउंडेशन तो बिल्कुल भी नहीं, सनस्क्रीन कभी कभार किया लेकिन वो भी नहीं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि चेहरे की बैंड बज चुकी है, लेकिन सब बोलते हैं ठीक है ठीक है ठीक है, तो बस रहने दो। पार्लर नहीं गई, कितने साल हो गए, याद तो नहीं आ रहा, बट 2 साल से तो नहीं गई हूँ। उससे पहले 2 साल लॉकडाउन था, मतलब 4 साल हो गए पार्लर गए। देखो चेहरा, मुझे तो नहीं लगता अच्छा लग रहा है, इनफैक्ट लग भी नहीं रहा है। बट एक चीज़ है जो मैंने नोटिस किया है और मैं आप लोग को बताना चाहूँगी। मैंने केमिकल नहीं यूज़ किया ना, उसका क्या बेनिफिट है ना, जैसा चेहरा था ना न्यूट्रल, बिल्कुल वैसा ही अभी भी है, तो वैसा ही है, बिल्कुल कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है। तो मुझे तो बड़ा अच्छा भी लग रहा है और सबको अच्छा लग रहा है। सब बोल रहे तुम कोई केमिकल मत यूज़ करो, लेकिन अब बहुत दिन हो गए, मेरा पार्लर जाने का मन कर रहा है। तो देखते हैं कब पार्लर की प्लानिंग होती है, कब जाते हैं पार्लर।
थोड़ी सी फेस पे, क्योंकि दिवाली भी आ रही है तो थोड़ी घर में भी होती है ना डेंटिंग पेंटिंग। इस रूम में देखो कैसा कचरा करवा दिया, पूरा बेकार सा करवा दिया। पहले कितना अच्छा खासा पेंट था, चमक चमक एकदम लाइट वाइट, बहुत बढ़िया लग रहा था। अभी खामखा ना लैंडलॉर्ड के दिमाग में अपनी मर्जी, भाई हम कुछ कह भी नहीं सकते, और ना हम इतना खर्च कर सकते हैं कि हम अपना पेंट करवाएं घर में एक्स्ट्रा पे करके, क्योंकि मतलब नहीं बनता है, वर्थ नहीं है। तो बस बात वही कर रहे थे कि अभी जैसे दिवाली आ रही है तो सब पेंट वेंट हुआ है ना, तो मेरा भी मन कर मैं भी अपने चेहरे पे थोड़ा सा पेंट वेंट करूँ, मतलब कुछ थोड़ा अलग करूँ, थोड़ा बढ़िया मेंटेन दिखने के लिए। लेकिन कुछ लोग मना ही कर रहे हैं, सब बोल रहे नहीं चेहरा ऐसे ग्लो कर रहा है। और एक बात मैंने नोटिस भी की है, रियल में बहुत ज़्यादा ग्लो करता है। जब कोई क्रीम लगा लो, पाउडर लगा लो, तो एकदम से लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। अगर प्लान बनता है तो जाते हैं, नहीं प्लान बनता है तो बस ऐसे ही यही चेहरा लेके घूमेंगे। तो पूरे दिन ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कब क्या हो रहा है, कब क्या कर रहे हैं, क्योंकि कह सकते हैं कि काम ही इतने अलग अलग होते हैं। इस बीच में आयु के नखरे होते हैं, तो बस ऐसे दिन निकल गया। तो अब रात के खाने की तैयारी शुरू की जाए। रात के खाने में हम बना रहे हैं ये बहुत अच्छी सब्ज़ी होती है इसकी, और अगर आप ऐसे सूखा सूखा भी भूज लें तो बहुत हेल्दी भी होता है। तो देख रहे हैं ना कितना बढ़िया है, हरा हरा दिख रहा है, ऐसे ही प्योर एकदम बढ़िया ऑर्गेनिक है। ये बीन्स है, तो बीन्स की सब्ज़ी आज हम रात में बनाने वाले हैं। तो बस बीन्स की सब्ज़ी के साथ चावल तो खाएंगे नहीं रात में, तो बस रोटी ही पसंद करते हैं खाना, क्योंकि हल्का होता है, लाइट वेटेड होता है। तो ये बना लेंगे फटाफट से। तो आटा गूँथ लिया है, आटा गूँथ के उसके बाद साइड से पहले सब्ज़ी काट के रख ही दी थी, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप सब्ज़ी काटो उसको लगा दो बनने में, फिर आप आटे के कार्यक्रम में लगो, तो ऐसा होता है कि सब्ज़ी भी बन गई, इधर रोटी भी तैयार। तो बस फटाफट आटा गूँथ लिया मैंने, इसमें थोड़ा इसके शेप बना दूँ बचपन में ये सब करते थे, तो इसी तरह बस अभी थोड़ा अच्छे से मिला के ना, और भी ताकि एकदम बढ़िया रोटी बने, एकदम ताज़ी ताज़ी, सॉफ्ट सॉफ्ट, एकदम बढ़िया फूली फूली रोटी अच्छी बने। इसके लिए अच्छे से पहले आटा गूँथ लिया, तो उसको कुछ देर छोड़ दिया था। उसके बाद सोचा कि पहले आप रोटी भी बना के रख ही दें, उसके बाद देखते हैं क्या कैसे करना है। तभी याद आया कि अरे ये तो धुला ही नहीं था, तो बस फटाफट गैस बंद किया, उसको भी धुल लिया, सुखा लिया, और फिर से लग गई रोटी बनाने में। तो ऐसे बस जल्दी जल्दी मैंने कहा रोटी बना ली जाए। तो बस इसी तरह रोटी बनता रहा, बना लिए थे। भूख इतनी तेज़ लग रही थी, ये बस लग रहा था बस अब बन जाए, अब बन जाए। रोटी बनाने का बहुत पहले से एक्सपीरियंस है, बनाती नहीं थी लेकिन आता था बनाना, तो इसीलिए रोटी बनाने में इतनी सुविधा होती है कि बस कितना भी काम करो, कितना भी थक जाओ, लेकिन बस ये बोल दो कि रोटी खानी है, रोटी बनानी है, तो मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं आती। क्योंकि यही होता है ना, जो आपको आता रहता है उसमें आपको आलस भी नहीं आता है। जो काम आप अच्छे से जानते हो तो लगता है कि चलो वो कर लिया जाए। तो इस तरह मुझे रोटी बनाने में बिल्कुल भी आलस नहीं आती, और बाय द वे ठीक रोटी बन जाती है, धीरे धीरे और भी अच्छी बनेगी। तो इस तरह से मैंने एक एक करके सारी रोटी बना लिए थे, और फिर यहीं पे हमने रात्रि का भोजन समाप्त किया था।